बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयस टीवी तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है उसके वजह से लोग आई नो काफ़ी परेशान हैं। उसके कुछ सॉल्यूशन है, हम कुछ उसके सॉल्यूशन लाएँ ताकि आपको रिलीफ मिल सके। माना कि हम उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे बस में वो तो हम कर सकते हैं नाज़रीन किराम। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकते हैं और बिल को हम अपना कम कर सकते हैं। सबसे मेन जो है नाज़रीन किराम वो है जो पीक आवर्स होते हैं। आपको आई थिंक ये पता हो या ना पता हो, आई डोंट नो, लेकिन जो शाम 6 बजे से रात 11 बजे का जो टाइम होता है वो पीक आवर्स होते हैं। अच्छा, मैं ये भी डिफाइन कर दूं कि पीक आवर्स क्या होते हैं। दरअसल पीक आवर्स ये होते हैं कि जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हम दिन को देखें, दिन में तो बहुत कम लोग ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, या तो एक पंखा या एक लाइट जले तो जले या वो भी ना जलती हो, क्योंकि उस टाइम रेशो बहुत कम होता है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने का। और शाम के टाइम रेशो बढ़ जाता है, लाइटें ज़्यादा चलने लगती हैं, पंखे चलने लगते हैं, एसी चलने लगता है, तो रेशो बढ़ जाता है। इसीलिए इस बिना पे ये जो रखा गया है इलेक्ट्रिसिटी के पिक्स आर 6 से 11, तो इसमें कोशिश करें कि कम से कम बिजली इस्तेमाल करें। कम से कम अगर बिजली इस्तेमाल होगी तो आपका बिल ऑटोमेटिक कम आएगा। और नाज़रीन किराम, अगर आपके घर में सेवर है, जो बल्ब है, उसको आप एलईडी में कन्वर्ट कर लें तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर आप एक सेवल यूज़ करते हैं तो वो 24 वाट का है। अगर आप एलईडी बल्ब यूज़ करेंगे वो 11 वाट, 12 वाट या 7 वाट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से, उस हिसाब का आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके घर में पंखे लगे हुए हैं, उस पंखे को आप रिप्लेस कर दें डीसी पंखे में। अगर ये आपका एक पंखा नाज़रीन किराम, क्योंकि मैं जो आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इसके रिलेटेड मैं आपको बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, जो हमारा फ़ैन है वो तकरीबन 35 से 40 वाट लेता है। अगर हम इसको डीसी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 24 वाट या 12 वाट पे आ जाएगा। तो इससे आप सोच सके कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो सकती है। अगर हम इसको चेंज करें, डीसी में ले आएँ, तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए और बिल ऑटोमेटिक कम आएगा। और मेन बात नाज़रीन किराम, जिसके पंखे काफ़ी पुराने हो चुके हैं, यानी कि 25-30 साल पुराने हैं, उनकी जो कॉइल है वो तकरीबन डैमेज हो चुकी होती है, बहुत पुरानी होती है, उसकी बिना पर भी बिल बहुत ज़्यादा आता है। और कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द अपने जो पंखे हैं उसको चेंज करें, नया पंखा लें, ताकि आपका बिल कम आए, या वो एसी हो या डीसी हो। कोशिश करें जो डीसी ले लें, अगर डीसी ना ले पाएँ तो एसी आप ऐसा लें जो आपके बिल को कम कर सके। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, ये बहुत अहम बात थी पंखे के वाले से। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन किराम जिससे बिल आता है वो है एसी, यानी एयर कंडीशन। उसमें तकरीबन जो हमारे एसी होता है वो 1200 वाट का होता है नाज़रीन किराम। 1 टन 1200 वाट, अगर 1.5 टन है आपका एसी तो वो 1800 वाट का है। और हम चलें आप एसी लें आप, लेकिन उसके साथ इन्वर्टर ज़रूर यूज़ करें नाज़रीन किराम। अब एसी इन्वर्टर में आ रहा है, इन्वर्टर एसी यूज़ करें और बिल बचाएं। और इसकी ख़ास बात नाज़रीन किराम इसकी ये है, आप एसी यूज़ करते हैं 16 पे, आप 16 पे एसी यूज़ ना करें। एसी को आप 24 या 25 पे ले आएँ, ऑटोमेटिकली आपका जो बिल है वो कम आएगा। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन किराम, जिससे बिल बहुत ज़्यादा आता है। और मोटर में कोशिश करें कि न्यू मोटर लाएं, उसकी कॉइल चेंज हो, ताकि वो बिल ज़्यादा ना ले और कम बिल आए आपका। क्योंकि नाज़रीन किराम, ये एक बहुत अहम वीडियो थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। एज अ इंजीनियर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं, ताकि आपको भी कुछ सहूलत प्रोवाइड हो सके। आप ये मेरे लिए और मेरी टीम के लिए ये सदका जारिया बन सके। तो मुझे लगा कि ये बहुत अहम वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं, और यकीनन इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो से हम सबके लिए सदका जारिया होगा। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा नाज़रीन किराम, जो मैं
गुफ्तगू करता हूँ उसके रिलेटेड हम अपनी वेबसाइट पे भी लिखते हैं। हमारी वेबसाइट है www.legalrightactivists.org.com। तो उसमें भी आप विजिट करें, उसमें ये सारी डिटेल दी हुई होगी। तो नाज़रीन किराम, हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला महंगाई को कम करे और लोगों का बिल कम आए। लोग, आई नो लोग बहुत परेशान हैं, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। ये कुछ चंद बातें थी शेयर करने के लिए, आपके साथ मैंने शेयर की। यकीनन आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी नाज़रीन किराम, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर लाजमी करें, क्योंकि अगर आपने इसे शेयर किया, ये सदका जारी है। यकीन जाने नाज़रीन किराम, ये सदका जारिया है। अगर आपने शेयर किया, दूसरे लोग इस सहूलत में अगर वो होंगे शामिल, तो उनको फ़ायदा होगा और तो उनको एडवांटेजेस होगा। तो मेरी अपील है आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो भी अपने बिल को कम कर सकें और कुछ सुकून की सांस ले सकें। हम इतना ही कह सकते हैं। तो आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।